वेलकम टू द फैक्ट बॉक्स। बिहार एक ऐसा राज्य जहां से देश के हार्ड वर्किंग लोग निकलते हैं, लेकिन आयरनी ये है उन्हीं के गांव में आज भी बिजली, रोड और नौकरी एक सपना है। और साउथ इंडिया जहां से आती है आईटी इंडस्ट्रीज और टैक्स रेवेन्यू, वहां के लोग कह रहे हैं भाई हम कमाते हैं और पैसा जाता है बिहार और यूपी को। तो क्या साउथ और नॉर्थ इंडिया एक इनविजिबल लाइन से डिवाइड हो रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, बिहार इतना पीछे क्यों रह गया? चलो एक कहानी के जरिए समझते हैं। बिहार का हिस्ट्री देखो तो सबसे पहले नालंदा और विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटीज वही थी। वर्ल्ड के स्कॉलर्स वहां पढ़ने आते थे। पटना, एंशियंट पाटलिपुत्र, एक टाइम पर इंडिया का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कैपिटल था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद पूरा सीन बदल गया। इंडस्ट्री सेट हुई बॉम्बे, अहमदाबाद, मद्रास साइड। बिहार के पास रिसोर्सेस तो थे, लेकिन विजन नहीं था। और ब्रिटिश के बाद नए नेता आए, जिन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स को डेवलपमेंट के ऊपर रखा। बिहार का इलेक्शन एक सोशल एक्सपेरिमेंट बन गया। कौन सा कास्ट किस साइड है, कौन सा नेता किस जात का है, और डेवलपमेंट बाद में देख लेंगे। लालू प्रसाद यादव के टाइम पे सोशल जस्टिस के नाम पे एक वेव आई, लेकिन उसके साथ जंगल राज भी आया। रोड्स टूट गए, इंडस्ट्रीज भाग गई और लोग मजबूर हो गए माइग्रेशन के लिए। फिर आए नीतीश कुमार, उन्होंने बहुत कुछ बदला, लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुए, लेकिन वो भी पॉलिटिकल अलायंस के चक्रव्यूह में अटक गए। बिहार को चाहिए था एक विजन, मिला एक सर्वाइवल पॉलिटिक्स। बिहार के गांव से हर साल लाखों लोग निकलते हैं ट्रेन में, जैसे श्रमजीवी एक्सप्रेस या बिहार संपर्क क्रांति में, और उनका डेस्टिनेशन दिल्ली, पंजाब, सूरत एंड मुंबई। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, सिक्योरिटी गार्ड, डिलीवरी बॉय, फैक्ट्री लेबरर, ये सब एक ही ड्रीम लेकर निकलते हैं, घर में रोशनी हो जाए। लेकिन जब वो वापस जाते हैं तो वही पुराना गांव, वही पुरानी टूटी फूटी सड़क और वही सिस्टम। ये माइग्रेशन एक सिंबल बन गया है, इंडिया के डेवलपमेंट का साइलेंट कॉस्ट। अब बात करते हैं साउथ के एंगर की। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये स्टेट्स ज्यादा जीएसटी एंड इनकम टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं। और फिर सेंट्रल पूल से यह पैसा रीडिस्ट्रीब्यूट होता है पुअर स्टेट्स को, जैसे बिहार, यूपी एंड झारखंड। साउथ के लोग कहते हैं हम मेहनत करते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, और पैसा उन स्टेट्स को मिलता है जहां पॉलिटिक्स और पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ टैक्स का नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन गवर्नेंस और इम्बैलेंस का है। कर्नाटका के सीएम ने खुद बोला था, वी कंट्रीब्यूट 2.5 लाख करोड़ बट वी गेट 50,000 करोड़ बैक। और बिहार को मिलता है ज्यादा, क्योंकि सिस्टम कहता है हेल्प द पुअर स्टेट्स। तो साउथ का लॉजिक सिंपल है, हमारी इफिशियंसी को हमारी पनिशमेंट मत बनाओ। और बिहार का जवाब भी सिंपल है, हमारी पॉवर्टी पे हमारा इंसल्ट मत करो। तो अब सच का मिरर देख लेते हैं, बिहार फेल क्यों हुआ? इंडस्ट्रियल बेस जीरो, पावर सप्लाई वीक है और लॉ एंड ऑर्डर अनस्टेबल है। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट गैप, स्टूडेंट आईआईटी तो क्रैक कर लेते हैं, लेकिन नौकरी के लिए माइग्रेट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डिलेज, 2025 में भी पटना भागलपुर एक्सप्रेसवे अभी भी इनकम्प्लीट है। फ्लड्स और जियोग्राफी, कोसी एंड गंगा के फ्लड जोन्स हर साल डिस्ट्रक्शन करते हैं। पॉलिसी पैरालिसिस, विजन हर 5 साल में पार्टी के साथ बदल जाता है। बिहार के पास फर्टाइल लैंड है, मैन पावर है और कल्चरल पावर भी है, बस पॉलिटिकल विल मिसिंग है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। बिहार के यूथ आज डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। यूट्यूब क्रिएटर्स, कोडर्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, बिजनेसमैन, सब नया बिहार लिख रहे हैं। अगर पटना को एक आईटी हब बनाया जाए, गया और मुजफ्फरपुर को लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाया जाए, और फ्लड कंट्रोल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे जेन्युइन पॉलिसी आए, तो बिहार सिर्फ वोट बैंक नहीं, इंडिया का ग्रोथ इंजन बन सकता है। बिहार के लोगों ने देश बनाया है, मुंबई के बिल्डिंग से लेकर तो दिल्ली के मेट्रो तक। उनके पसीनों से भारत चलता है। बस अब समय है कि बिहार भी खुद चले, अपने दम पर, अपने सपनों पर। तो अगला सवाल ये नहीं कि बिहार गरीब क्यों है, सवाल ये है कब तक बिहार को गरीब रहने दिया जाएगा। लेकिन ऐसे